चलिए आज की क्लास में शुरू से शुरू करते हैं अंग्रेजी बोलना सीखना। जी हाँ, शुरुआत से शुरुआत करेंगे तो बढ़िया तरीके से सीख पाएंगे। बिल्कुल पहले वाली चीजों को क्लियर कर दीजिए अपने दिमाग से और शुरुआत से रीसेट करके शुरुआत करते हैं अंग्रेजी सीखने की। तो अंग्रेजी सीखने के लिए सबसे पहली चीज जो हम लोग सीखने वाले हैं वो है अपने और दूसरों के बारे में बातचीत करना। अंग्रेजी किस लिए सीख रहे हैं भाई? इसीलिए तो सीख रहे हैं क्योंकि खुद के बारे में बतानी है चीजें, दूसरों के बारे में जाननी है या पूछनी है चीजें। एकदम सही बोला। तो अपने बारे में और दूसरों के बारे में बात करना आज सीखेंगे। ऐसे शब्द जो हमें इन तरीके के चीजों को करने में मदद करते हैं उनको जानेंगे, उनका मतलब जानेंगे, उनका वाक्य जानेंगे, उनका एप्लीकेशन जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात अपनी करते हैं। तो जब आपको बात अपने बारे में करनी हो आप क्या कहते हैं? मैं। अपनी बात करते हैं, है ना? मैं यानी कि आई। मैं की जो अंग्रेजी होती है वो होती है आई। जैसे अगर आपको वाक्य कहना हो मैं बाजार जा रहा हूं, मैं बाजार जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू मार्केट। तो यहां पर अगर आप आई को हटा दें तो आप नहीं समझ पाएंगे कि किसकी बात हो रही है। राइट? गोइंग टू मार्केट भाई कोई भी हो सकता है, पर आपको बतानी है कि मैं बाजार जा रहा हूं तो आपने इस्तेमाल किया आई एम गोइंग टू मार्केट। मुझे अब भाई अपने बारे में सिर्फ मैं करके बात तो नहीं करते ना, हम लोग और भी चीजों से बात करते हैं। राइट? मुझे, मेरा, मुझको, ये सारी चीजों के यूज करके बात करते हैं। तो मुझे या मुझको आप इस्तेमाल करेंगे मी, मी शब्द का इस्तेमाल करेंगे। जैसे यह कलम मुझे दे दो या यह कलम मुझको दे दो। दोनों में से जो भी आप इस्तेमाल करते हो आपकी इच्छा है। अंग्रेजी दोनों की सेम रहेगी। गिव मी दिस पेन, गिव मी दिस पेन, यह कलम मुझे दे दो, गिव मी दिस पेन। मेरा या मेरी दोनों के लिए इस्तेमाल होगा शब्द माई का, MY माई। मेरा या मेरी, यह मेरी कार है, दिस इज माई कार, यह मेरी कार है, दिस इज माई कार। अब इस शब्द का इंपॉर्टेंस इतना ही है कि मान के चलिए आप बताना चाह रहे हैं कि ये कार जो है वो मेरी है, तो आपने माई का इस्तेमाल कर लिया। और अगर आप यहां से माई को हटा देते हैं, मैं सिर्फ यही शब्द हटा रही हूं यहां से, है ना, ये हटा दूं अगर तो इस वाक्य के मायने बदल जाएंगे। दिस इज कार, तो ये आपकी कार से अब नॉर्मल सिर्फ कार बन गई, ये अब आपकी कार नहीं रही। तो यहां पर माई इतना ही इंपॉर्टेंट है। यह मेरी कार है, दिस इज माई कार। माइन, मेरा या मेरी शब्द का इस्तेमाल अगर आप कर रहे हो और वो वाक्य जो है वो पॉजिटिव वाक्य है, मतलब मालिकाना हक जताता हुआ अगर वाक्य है तो वहां पर माइन का इस्तेमाल कर लेंगे। और माइन मोस्टली जो है वाक्य के पीछे आता है, सबसे आखिर में आएगा। जैसे ये फोन मेरा है, आप हक जताते हुए बोलते हैं ना, इसको मत छूना, ये फोन मेरा है, दिस फोन इज माइन, दिस फोन इज माइन। अब तो ये तो बात हो गई मेरी, मतलब अपनी बात जब करनी है। अगर हम लोग की बात करनी है, जैसे हम लोग कई बार इन्वॉल्व करके बोलते हैं ना, हम लोग, हम सब जाएंगे, हम सब ये करेंगे, मतलब उस वाक्य में आप तो हैं ही, आपके अलावा और भी लोग हैं, तो आप अपने साथ और भी लोगों को जोड़ करके बातचीत कर रहे हैं। तो इन दैट केस आप इस्तेमाल करेंगे शब्द वी का, WEV। जैसे हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, We are playing cricket, हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, We are playing cricket। us यानी कि हमें, us यानी कि हमें, इसे हमें दे दो, give it to us, इसे हमें दे दो, give it to us। बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि आप देख रहे हैं बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास। मैं हूं प्रीति मैम, स्वागत है आपका आज की क्लास में। हम लोग सीख रहे हैं शुरुआत से अंग्रेजी बोलना, जहां पर खुद के बारे में बात करनी हो या अपने साथ मिलाकर लोगों के बारे में बात करनी हो, सामने वाले के बारे में बात करनी हो, ये सारे के सारे शब्द, उनका अर्थ और उनका एप्लीकेशन। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो बता दूं बेहतरीन से बेहतरीन क्लासेस आती हैं, तो जरा सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। आपने ये कर दिया तो आई विल मेक श्योर कि आप यहां से अंग्रेजी जरूर सीख करके जाएं। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं।
अब हमें बात करनी है सामने वाले के बारे में, यानी कि तुम्हारे बारे में बात करनी है, आपके बारे में बात करनी है, या तेरे बारे में बात करनी है। आप इस्तेमाल करेंगे शब्द यू का, YOU। जैसे आप कैसे हैं, हाउ आर यू। आप कैसे हैं, हाउ आर यू। तुम कैसे हो, हाउ आर यू। तू कैसा है, हाउ आर यू। तीनों ही केसेस में यू का इस्तेमाल होगा। तुम्हारा, तुम्हारी, आपका, आपकी, तेरा, तेरी, इन सारे शब्दों के लिए इस्तेमाल होगा शब्द योर का, YOU। यू पढ़ा ना इसके पहले, उसके साथ एक आर और ऐड हो जाएगा, बन जाएगा योर। तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम। आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम। तेरा नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम। बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं कि हमें सामने वाले के बारे में तू तड़ा करके या आप करके बात नहीं करनी है। हमें एक सामने वाले इंसान से किसी और व्यक्ति के बारे में बात करनी है, तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वह, है ना। देखो वह जा रहा है, या उसे बुलाओ तो देखिए, आप समझिए, यहाँ पर आप सामने वाले से बात कर रहे हैं पर किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। तो वैसे केसेस में आप इस्तेमाल करेंगे शब्द ही का, HE ही, जब आप बात किसी पुरुष की कर रहे हो तो। जैसे वह जा रहा है, ही इज गोइंग। तो अगर वो जो जा रहा है वो कोई मेल मेंबर है, कोई पुरुष है, तो कहेंगे ही इज गोइंग। क्या कहेंगे, ही इज गोइंग। अगर वहीं पर कोई फीमेल जा रही है, कोई महिला जा रही है, तो क्या कहेंगे, वह जा रही है। हिंदी वाक्य में तो चुटकियों में बदलाव आ गया है ना। वह जा रही है, इसके पहले जा रहा है, ये जा रही है, तो शी इज गोइंग। क्या हो गया, शी इज गोइंग। यानी कि महिला के लिए, फीमेल के लिए वह या उसे के स्थान पर शी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं उसे या उसको। इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल जब हम लोग करते हैं किसी पुरुष के लिए, तो वहां पर हिम शब्द का इस्तेमाल होगा, HIM, हिम। जैसे उसे बुलाओ, कॉल हिम। उसे बुलाओ, कॉल हिम। उसका या उसकी, किसी के बिलोंगिंग की बात कर रहे हूं और बिलोंगिंग जो है वो पुरुष की है, तो हिज शब्द का इस्तेमाल होगा। जैसे यह उसका घर है, दिस इज हिज हाउस। यह उसका घर है, दिस इज हिज हाउस। अब बात करते हैं वे लोग, वे सब, ये लोग। मतलब अभी भी सामने वाले से बात कर रहे हैं, किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, पर जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो एक आदमी नहीं है, वो ग्रुप है कोई, है ना। एक से ज्यादा व्यक्ति है वहां पर। ये वे लोग, क्या ना, वे लोग। इस्तेमाल करेंगे शब्द दे का। वे जा रहे हैं या वे लोग जा रहे हैं, दे आर गोइंग, दे आर गोइंग। देम यानी कि उन्हें, देम यानी कि उन्हें। उन्हें बुलाओ, कॉल देम। उन्हें बुलाओ, कॉल देम। हमारा, हमारा बात जब आप करते हैं कहेंगे आवर। क्या कहेंगे, आवर। आप अपने और अपने परिवार या अपने मित्रों की बस बात कर रहे हो, कहेंगे आवर। जैसे ये हमारा घर है, दिस इज आवर हाउस। यह हमारा घर है, दिस इज आवर हाउस। आवर्स यानी कि हमारा, आवर्स यानी कि हमारा। यह घर हमारा है, दिस हाउस इज आवर्स। यह घर हमारा है, दिस हाउस इज आवर्स। बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं, अगर आपको बात करनी हो उसे या उसको, और ये बात जो आप कर रहे हैं वो किसी फीमेल यानी कि महिला के बारे में कर रहे हैं, तो आप शब्द इस्तेमाल करेंगे हर का, HER, हर। जैसे उसे बुलाओ, कॉल हर। उसे बुलाओ, कॉल हर। अब बात करनी हो उसका या उसकी, और ये बात भी जो है किसी महिला के बारे में कर रहे हैं, तो इन दैट केस ऑल्सो हर शब्द का इस्तेमाल ही करेंगे। उस केस में भी हर शब्द का इस्तेमाल ही होगा। जैसे यह उसकी कार है, दिस इज हर कार। यह उसकी कार है, दिस इज हर कार। मैं खुद, मैं खुद। इस्तेमाल करेंगे माई सेल्फ। किसका इस्तेमाल करेंगे, माई सेल्फ। मैंने यह खुद के लिए खरीदा है, आई बॉट दिस फॉर माई सेल्फ। मैंने यह खुद के लिए खरीदा है, आई बॉट दिस फॉर माई सेल्फ। ourselves यानी कि हम खुद, ourselves हम खुद। हम अपना काम खुद करते हैं, we do our work ourselves। हम अपना काम खुद करते हैं, we do our work ourselves। तुम खुद या आप खुद, yourself। तुम खुद या आप खुद, yourself।
आप इसे खुद करें, यू डू इट योरसेल्फ। आप इसे खुद करें, यू डू इट योरसेल्फ। वह खुद, अगर इस्तेमाल फीमेल के लिए हो रहा है तो हर सेल्फ का इस्तेमाल होगा। यह उन्होंने खुद किया, शी डिड इट हरसेल्फ। यह उन्होंने खुद किया, शी डिड इट हरसेल्फ। इट, इसका इस्तेमाल होता है यह के तौर पर। जैसे कहते हैं ना, यह संभव है, इट इज पॉसिबल। यह संभव है, इट इज पॉसिबल। इट्स, ITS बिना अपोस्ट्रोफी के, यानी कि बिना ऊपर के कॉमा के, इसका, इसकी, इसके, इन तीनों के जगह पर आप जब ट्रांसलेट करेंगे वाक्यों को तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे इसका रंग अच्छा है, इट्स कलर इज नाइस। इसका रंग अच्छा है, इट्स कलर इज नाइस। IT' यानी कि यह है, यह भी करंट सिचुएशन को दिखाता है। जैसे बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग। बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग, या इट्स रेनिंग, यही टूट करके इट इज बनता है। ओके, इट सेल्फ यानी कि खुद, इट सेल्फ, यह खुद। इतिहास खुद को दोहराता है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। इतिहास खुद को दोहराता है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। राइट। उनका, THEIR, उनका, यह उनका घर है, दिस इज देयर हाउस। ये बिलोंगिंग की बात करता है, कोई चीज किसी की है, इसको दर्शाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे यह घर उनका है, दिस इज देयर हाउस। देयर्स, THEIR, देयर के साथ ही जब S लगा देते हैं तो ये देयर्स बन जाता है। ये उनका, उनकी को दर्शाता है, लेकिन पॉजेसिव वाक्यों में। जैसे ये फैसला उनका है, ये फैसला उनका है। आपकी वो जो है, आप ऐसा बता रहे हैं कि आप इस वाक्य से ये साबित कर रहे हैं कि सिर्फ वही रिस्पॉन्सिबल है इस फैसले के लिए, तो ये एक पॉजिटिव तरीके का वाक्य हुआ। ये फैसला उनका है, दिस डिसीजन इज देयर्स। यह फैसला उनका है, दिस डिसीजन इज देयर्स। देमसेल्व्स, वे खुद। देमसेल्व्स, वे खुद, वे अपना घर खुद ही साफ करते हैं। दे क्लीन देयर हाउस देमसेल्व्स। वे अपना घर खुद ही साफ करते हैं, दे क्लीन देयर हाउस देमसेल्व्स। राइट। अब बात करते हैं नाम की। नाम लेके भी कई बार हम लोग बात करते हैं, है ना। जैसे मोना या रोहित, इस तरीके का जो भी नाम हो। जैसे मोना को चॉकलेट पसंद है, कहते हैं ना, कई बार किसी के नाम लेके बात करते हैं। मोना को चॉकलेट पसंद है, मोना लाइक्स चॉकलेट। रोहित को चॉकलेट पसंद है, रोहित लाइक चॉकलेट्स। राइट। तो यहां पर हमने नाम को लेकर के बात करना सीखा। ओके, तो आप जो हैं किसी भी तरीके से खुद के बारे में बात करना हो, सामने वाले के बारे में बात करना हो, सामने वाले से किसी और के बारे में बात करना हो, वो और जो है वो चाहे मेल हो या फीमेल हो, उसके बारे में बात करना हो, खुद के बारे में बात करना हो, या किसी का नाम लेके बात करना हो, ये सारे के सारे शब्द आपने सीखे, आपने इनका अर्थ सीखा, आपने इनका एप्लीकेशन सीखा। अब आप अपने बारे में, किसी और के बारे में और किसी और के बारे में भी आप बात आराम से कर सकते हैं, क्योंकि आपने बेसिक वर्ड्स को सीख लिया। तो शुरुआत से हमने शुरुआत कर दी है अंग्रेजी सीखने की। राइट। तो चलिए भाई, ये थी आज की क्लास। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। क्लास बढ़िया लगी है, क्लास को लाइक करें, क्लास को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। टेंसेस की ई बुक अगर अभी तक नहीं ली है तो वो भी जल्दी से ले लीजिए। बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की कोर्स अगर अभी तक नहीं की है, इसकी ई बुक अभी तक नहीं ली है, तो उसके लिए भी आ जाइए टेलीग्राम पर, वहां पर आपको मिल जाएंगी ये चीजें। मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स, इसकी ई बुक के लिए भी टेलीग्राम पर आना होगा। टेलीग्राम पर आने के लिए इस लिंक के जरिए आ सकते हैं। इस नंबर को मोबाइल पर सेव करके आप सर्च करके बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन आ सकते हैं। आपको सिर्फ टाइप करना है ये नंबर, या तो सेव करने के बाद, या तो बी बैंकर अपने टेलीग्राम ऐप पर, जहां पर आपको सबसे पहला सर्च मिलेगा 19,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स के साथ बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन का पेज, जहां पर आपको ज्वाइन बटन को क्लिक करना है, टच करना है और ज्वाइन आप हो जाएंगे। वहां पर आप पा सकते हैं रोज की क्लासेस अब सीधे अपने फोन तक, उन क्लासेस के बारे में जानकारी, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानकारी, जैसे कि प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, बेसिक इंग्लिश रीडिंग का कोर्स। ये कोर्सेज के ऊपर कुछ ऑफर तो नहीं चल रहा, इस तरीके का कोई भी डिटेल जो है आप वहां पर आराम से पता कर सकते हैं, आप जान सकते हैं। वहां पर ऑलरेडी नोटिफिकेशन आ जाता है, तो आप जो है वहां पर भी नोटिफिकेशन ऑन रखा करें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए आपको जरूर पता लग जाए और आप उस मौके का भरपूर फायदा उठा पाएं। और चलिए
तो फिर क्लास जैसी लगी आपको कमेंट करके मुझे बताइए कैसी लगी। लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। टेलीग्राम पर भी आ जाइए और मैं आपसे मिलती हूँ आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास।